हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं द जनरल केस, या जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, तो हम कंसीडर करते हैं कि ठीक है, जो स्टेट में चेंज हो रहा है वो दोनों चीज़ों से हो रहा है। हीट में चेंज करने पर भी हो रहा है और वर्क करने पर भी हो रहा है। अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं और वर्क कर रहे हैं, अगर हम ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों के करने पर स्टेट में चेंज हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर इस स्टेट में चेंज को अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्यू और डब्ल्यू वो बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग होंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? कि किस तरह से चेंज हो रहा है। तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल यू। अब ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। जो भी इनिशियल स्टेट होगी और जो भी फाइनल स्टेट होगी, ये उस पर इंडिपेंडेंट होगा कि कौन सी वे से इसको कैरी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल पर और फाइनल पर। अब मान लीजिए कि एनर्जी का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना ही हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही वर्क के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर W भी ज़ीरो और Q भी ज़ीरो है तो डेल यू भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बस यही जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसका मतलब ये होगा कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पर ना ही हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही कोई वर्क हो रहा है, उसकी एनर्जी हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, जैसे कि वॉल्यूम। ठीक है, हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वॉल्यूम की किसी भी सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, बट इंटरनल एनर्जी में एब्सोल्यूट वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। हम केवल क्या मेजर कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहे हैं उनको मेज़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है सिस्टम के थ्रू सराउंडिंग्स से, बट वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह की वॉल होगी सिस्टम के पास में? कोई भी वर्क नहीं हो रहा है बट हीट टेकन हो रही है, मतलब वर्क नहीं हो रहा है, हीट टेकन हो रही है सिस्टम से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वॉल्स होंगी? और अगर W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है सिस्टम के थ्रू और Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो वो सिस्टम किस तरह का होगा? एक में वर्क हो रहा है बट हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, एक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है बट वर्क नहीं हो रहा, और एक में दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टम में क्या चेंज होगा ये हमको देखना है। तो देखो, सबसे पहला केस, फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या बोला उन्होंने? नो हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन। हीट नहीं है बट वर्क हो रहा है, तो हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो डेल यू इज इक्वल्स हो जाएगा W, एडियाबेटिक, वॉल इज एडियाबेटिक हो जाएगी। सेकेंड केस में वर्क नहीं हो रहा है बट हीट एक्सचेंज हो रही है, तो डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, कंडक्टिंग वॉल्स हो गई वो, क्योंकि उसमें हीट एक्सचेंज हो रही है और दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो वो हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, क्योंकि वो एक कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है, जिसमें वर्क भी हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हैं जो जनरेशन ऑफ गैसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मैकेनिकल वर्क करती हैं या जनरेशन और हीट में इन्वॉल्व होती हैं।
है ना, हमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको रिलेट करना, उनकी इंटरनल एनर्जी में कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, उन सब में इसकी एप्लीकेशन आती है। और उन एप्लीकेशन में आता है सबसे पहला वर्क। तो नेक्स्ट में हम इसकी एप्लीकेशन में वर्क को पढ़ेंगे कि वर्क की क्या एप्लीकेशन है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट में हम उसको स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।